हेलो फ्रेंड्स, मैं नील प्रजापत आज से आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा। मैथ्स पढ़ाने के लिए मैं सर्वप्रथम टॉपिक लेके आया हूँ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के लिए मैं बता दूँ आपको, जहाँ तक लगभग हर कंपटीशन एग्जाम या 6 से लेकर 12 तक जितनी बुक्स चलती है उसमें ये चैप्टर काम में आने वाला। यानी गणित का आधार ही क्या है? नंबर, संख्या। संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? संख्या किससे बनती है? अंकों से। अंक होते हैं मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। लगभग जितनी भी छोटी लो या बड़ी लो, जितनी भी छोटी संख्या लोगे उसमें भी यही 10 अंक काम में आएंगे, और जितनी बड़ी संख्या लोगे उसमें भी यही 10 अंक काम में आएंगे। मैं आपको एक बार अंक बता देता हूँ। जैसे नंबर सिस्टम, ये संख्या बनती है किससे? संख्या बनेगी अंक से मिलकर। किससे मिलकर? अंक से मिलकर। अंक, अब मैं बात करता हूं आपकी अंक की। अंक कितने होते हैं? अंक होते हैं 0 से लेकर 9 तक। कितने अंक हुए टोटल? 10 अंक। यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये कुल मिलाकर कितने अंक हो गए भाई? 10 अंक हो गए। मतलब संख्या किससे बनेगी? इन अंकों से बनेगी। तो संख्या पद्धति नंबर सिस्टम ये है कि किससे बनेगी? संख्या नंबरों से। अब बात आती है संख्या। संख्या कहां तक चलेगी? जैसे मैं बता दूं तो लेकर 1 से लेकर, किससे लेकर? 1 से लेकर लगभग 100 तक कितने जीरो काम में आएंगे भाई? जीरो। कितने जीरो आते हैं 1 से लेकर 100 तक में? लगभग 11 जीरो काम में आएंगे। कितने जीरो? 11 जीरो। उसके अलावा जैसे मैं एक अंक की बात करूं, 1 से लेकर 100 तक एक अंक आएगा कितनी बार? 21 बार। कितनी बार? 21 बार। जैसे 1 से लेकर 100 तक की गिनती अपन बोलते हैं, 1, 2, 3, 4, यहां से लेकर 100 तक की गिनती बोलते हैं। उसमें जीरो कितनी बार आएगा? 11 बार। और एक अंक कितनी बार आएगा? 21 बार। और जितने भी शेष अंक वो कितनी बार आएंगे भाई? वो आएंगे 20-20 बार। कितनी बार? 20-20 बार। 20-20 बार। जितने भी, जैसे 2 है, 3 है या 4 है या 5 है, जितने भी अंक आएंगे वो कितनी बार आएंगे? 20-20 बार। और 1 से 100 तक के आएंगे जीरो आएंगे, वो आएंगे कितनी बार? 11 बार। एक अंक आएगा वो आएगा 21 बार। नंबर सिस्टम आपको समझ में आएगा। संख्या किससे मिलकर बनेगी? अंकों से। अंक कितने होते हैं? 10। कुल मिलाकर कितने अंक होते हैं? 10 अंक होते हैं। यही 10 अंक छोटी हो या बड़ी हो सभी में यही काम में आता है। अब बात आती है संख्या की। संख्या कहां से बनाएंगे अपन? संख्या कैसे बनेगी? संख्या वही अंकों से मिलकर बनेगी। जैसे मैं कह दूं छोटी से छोटी 2 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या बताओ। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या वो कितनी होगी? वो होगी लगभग कितनी? 10। लगभग नहीं, फिक्स है ये 10 होगी। फिर मैं कह दूं कि 3 अंकों की बन जाएगी कितनी? 100। 4 अंकों की, फिर आप 1 जीरो और काउंट करो इसमें। 5 अंकों की, उसमें कितने काउंट हो गए? फिर 1 जीरो काउंट करो। यानी जितनी छोटी संख्या बनाओगे आप उसमें क्या करना पड़ेगा? आपको 1 जीरो और ऐड करना पड़ेगा, यानी उसमें जोड़ना पड़ेगा। जब तक वो छोटी से छोटी संख्या जितनी भी आपको अंकों की संख्या पूछे, 2 अंकों की, 3 अंकों की या 4 अंकों की या 5 अंकों की, वो क्या होगी? उसमें काउंट होती जाएगी। अब आती है, ये तो हो गई छोटी संख्या की बात। किसकी बात? छोटी संख्या। अब आती है बात बड़ी संख्या की। बड़ी संख्या किससे मिलकर बनेगी? जैसे एक अंक की आपसे पूछ ली, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या होगी कितनी? 9। फिर आपसे पूछ ले 2 अंक की, फिर 9 जोड़ दो, फिर एक 9 और ऐड कर लो उसमें। 3 अंक की पूछेगा, फिर 3 9 ऐड कर लो। मतलब जितने अंक, जितनी बड़ी संख्या पूछेगा उसमें क्या करना है आपको? 9 काउंट करने हैं, यानी 9 और जोड़ने हैं उसमें। छोटी संख्या हम पूछ रहे हैं उसमें आपको 0 ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद फर्स्ट चीज अंक आपको समझ में आ गए कितने होंगे? 10। नंबर सिस्टम संख्या किससे मिलकर बनेगी? अंकों से। अंकों से मिलकर बनेगी। कितने संख्या हो गई? टोटल कितने अंक हो गए? 10।
इसके बाद मैंने एक चीज बताई, 1 से लेकर 100 तक जितनी भी गिनती है उसमें 0 कितनी बार आएगा भाई? 11 बार। कितनी बार? 11 बार। 1 से लेकर 100 तक में 1 कितनी बार आएगा? टोटल 21 बार, यानी कुल मिलाकर 21 बार एक अंक का प्रयोग होगा। और जितने भी शेष अंक बचे हुए हैं 2 3 4 5 6 7 8 या 9, जितने भी अंक बचे हुए वो कितनी बार आएंगे? 20 बार। कितनी बार? 20 बार। अब आती है बात संख्या के प्रकारों की। कई लोग बोलते हैं संख्या पूर्ण भी होती है, प्राकृत भी होती है, भाज्य भी होती है, अभाज्य भी होती है, रूट भी होती है, सहभाज्य भी होती है। लेकिन कंफ्यूज ये चलता रहता है कि सर पूर्ण संख्या किसमें आएगी, प्राकृत संख्या में क्या होगा, या लगभग जैसे मान लो मैं बता दूं अभाज्य संख्या किसे, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सम संख्या में तो क्या बताएंगे? अभाज्य संख्या की परिभाषा, और अभाज्य संख्या में किसकी बताएंगे? सम संख्या की परिभाषा। तो मैं आपका एक क्लियर कर देता हूँ। अब हम देखते हैं अगली बार संख्याओं के प्रकार के बारे में। पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, रूट संख्याएं क्या होती है, और इसके अलावा जैसे सहभाज्य संख्याएं या सम संख्या, विषम संख्या, मतलब इन सबके बारे में आगे चर्चा करेंगे। फर्स्ट में बता दो आपको पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। अब पूर्ण संख्या की बात करूं तो पूर्ण संख्या हमेशा स्टार्ट होगी कहां से? 0 से लेकर अनंत तक की जितनी भी संख्याएं चलेगी वो सब किस में आ जाएगी? पूर्ण संख्या के अंदर। मैं एक बार लिख देता हूं, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक, यानी पूर्ण संख्या कहां तक चलेगी? 0 से लेकर कहां तक? अनंत तक। उसके बाद में बात करता हूं प्राकृत संख्या की। प्राकृत संख्या जिसको अपन बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या की सीधी सी बात है कि जिन संख्याओं को अपन गिन सकते हैं, यानी जिन संख्याओं को गणना के रूप में अपन काम में लेते हैं, या जिनसे किसी वस्तु को गिना जाता है। किसी भी चीज को ले लो, 2 किलो 4 किलो, मतलब संख्याएं कहां से काम में आएगी? 1 से। किसी भी संख्या को गिनोगे, जैसे मैं बता दूं मेरे पास क्या है, पेन है, कितना है? 1। मैं कह दूं मेरे पास कुछ भी नहीं है, बताओ मेरे हाथ में क्या है? कोई कुछ भी नहीं है, तो आप इसको शून्य नहीं बोल सकते। आप क्या बोलोगे? सर कुछ भी नहीं है। तो जितनी भी संख्याएं गिनोगे आप कहां से स्टार्ट करोगे? 1 से। किसी भी चीज को लेके जाओगे आप, जैसे मान लो 1 या 2 या 3 या 4, या छोटा बच्चा भी जब बोलना सीखता है क्या बोलेगा? मेरे को 1 दो, मेरे को 2 दो। तो जब तक उसको सिखाएंगे अपन तब तक वो क्या करेगा? ऐसे बोलेगा सर 1। कितना? 1। गिनती भी कहां से स्टार्ट करेंगे? 1। न कि अपन कभी क्लास में से बोलते हैं सर 0 से स्टार्ट करो। 0 से कभी स्टार्ट नहीं करते गिनती को। क्यों? कारण यही है क्योंकि गिनती कहां से स्टार्ट होगी? 1 से। तो गणना के लिए जो गिनती काम में ली जाती है वो कहां से स्टार्ट होगी? 1 से। तो प्राकृत संख्या भी कहां से स्टार्ट होगी? 1 से। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या 1 से लेकर अनंत तक, ये भी संख्याएं कहां तक चलेगी? अनंत तक। मतलब पूर्ण संख्या तो कहां से स्टार्ट होगी? 0 से। पूर्ण संख्या कब पूर्ण होगी? जब उसमें क्या शामिल हो जाएगा? 0 शामिल हो जाएगा। क्या शामिल हो जाएगा? 0 शामिल हो जाएगा। अन्यथा वो कहां तक रहेगी? प्राकृत संख्याओं तक सीमित रह जाएगी। प्राकृत संख्या चलेगी 1 से लेकर अनंत तक। पूर्ण संख्या इंग्लिश में बोलते हैं अपन पूर्ण नंबर। प्राकृत संख्या इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल। नेचुरल यानी प्राकृतिक। प्राकृतिक का मतलब जितनी भी संख्याएं आप गिनोगे, चाहे किसी भी वस्तु को गिनो या माप तोलो या वजन जितना भी होता है, आप वेट करोगे, वेट में भी कहां से स्टार्ट करोगे? 1 किलो से स्टार्ट करोगे। दूध भी लोगे कहां से स्टार्ट करोगे? 1 लीटर या आधा लीटर। वो तो
उसकी मात्रा हो जाती है। लेकिन जहां तक होता है अपन कहां से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। इसके बाद में बात आती है सम संख्याओं की। सम संख्या, अब सम संख्या किसे कहेंगे? सम संख्या का सीधा सा तरीका बताऊं, जिसमें 2 का भाग जाए। किसका भाग जाए? 2 का भाग जाए। वो संख्याएं कौन सी संख्याएं कहलाएगी? सम संख्याएं कहलाएगी। फिर दूसरी चीज विषम संख्या। विषम संख्या जिसमें 2 का भाग नहीं जाए, मतलब सम और विषम दोनों साथ साथ चलेगी। सम तो किसे कहेंगे? सम में तो क्या होता है, 2 का, जिसमें किसी भी संख्या है उसमें 2 का भाग चला जाए, वो कौन सी संख्या हो जाएगी? सम संख्या। और जिस संख्या में 2 का भाग नहीं जाएगा वो कौन सी संख्या हो जाएगी? विषम संख्या। मतलब सम और विषम दोनों क्या है? साथ साथ चलेगी। सम और विषम संख्या। सम संख्या जिस संख्या में 2 का पूरी बार, ऐसा नहीं कि अधूरी दे दिए, पूरी बार भाग जाए, वो संख्या कौन सी संख्या कहलाएगी? सम संख्या। विषम संख्या की बात करूं, वही इसका विपरीत लिख दो, ऑपोजिट लिख दो। जिस संख्या में 2 का पूरी बार भाग नहीं जाए, वो संख्या कौन सी संख्या कहलाएगी? विषम संख्या। पूर्ण संख्या आ गया समझ। पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होगी? 0 से। प्राकृत संख्या सीधा से याद कर लो, नेचुरल नंबर यानी गिनने की वाली संख्या, जहां से अपन गिनना स्टार्ट करते हैं, यानी जहां से गिनती स्टार्ट होती है। फिर आती है बात सम संख्या की। सम संख्या कहां से स्टार्ट होगी? स्टार्ट नहीं होगी, मतलब जिस संख्या में 2 का पूरी बार भाग चला जाए। जिसमें एग्जांपल के लिए बता दूं आपको, जैसे मान लो मैं लिख देता हूं यहाँ पहली संख्या 6, एक लिख देता हूँ 5, एक लिख देता हूँ 7, एक लिख देता हूँ 8। अब 6 में 2 का भाग जाएगा पूरी बार, कितनी बार? 3 बार। 2 के पार्ट में कितनी बार? 3 बार। फिर आती है बात 5 की। अब 5 की में 2 के पार्ट में कभी 5 ही नहीं आता, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 5 तो क्या हो गई? विषम। और ये पूरी तरह विभाजित तो नहीं है, तो ये किसमें आ जाएगी? ये सम संख्या में आ जाएगी। और ये किसमें आ जाएगी? ये विषम संख्या में आ जाएगी। फिर आती है बात 7 की। 7 भी किसमें चला जाएगा? ये भी विषम में चला जाएगा। और 8 किसमें चला जाएगा? 8 में 2 का पूरी बार भाग आ रहा है, कितनी बार? 4 बार। तो ये संख्या में किसमें आ जाएगी? सम में आ जाएगी। तो जिस संख्या में 2 का पूरी बार भाग जा रहा है वो कौन सी में आ जाएगी? सम में। और जिसमें नहीं जा रहा उसको छोड़ दो, वो किसमें आ गई? विषम संख्या में आ जाएगी। अब मैं बात करता हूँ, पूर्ण हो गई, प्राकृत हो गई, सम हो गई, विषम हो गई। इसके अलावा जैसे मैं और बता दूं आपको, जैसे आप अभाज्य गुणनखंड वगैरह करते हो, उसमें भाज्य संख्या या अभाज्य संख्या इनकी जरूरत पड़ती है। सहभाज्य संख्याएं वो क्या होती है? सर भाज्य संख्याएं क्या होती है, अभाज्य संख्याएं क्या होती है, ये तो आ गया समझ में। लेकिन अब बात करता हूं भाज्य संख्याओं की। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या किसे कहेंगे? भाज्य संख्या वो संख्याएं होती है जिनमें भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें स्वयं उसी संख्या या एक अलग अलग किसी संख्या में भाग जाता है, सभी संख्याओं में एक का भाग जाएगा। इसके अलावा स्वयं उसी संख्या का भाग जाए या किसी अन्य संख्या का भी क्या जाए, उसमें भाग जाए, संख्या का भी भाग जाए। वो संख्या कौन सी संख्या कहलाएगी? भाज्य संख्या। जैसे मैं उदाहरण के लिए बता दूं आपको, उदाहरण में लिख देता हूं यहाँ पे, जैसे भाज्य संख्या 4 लिख देता हूं 4। अब 4 में किस किस का भाग जाएगा?
एक का भी भाग जाता है, हाँ सर जाता है। फिर मैं कह दूं स्वयं उसी संख्या का भाग जाएगा, एक का भाग जाएगा, प्रत्येक संख्या में भाग जाएगा, एक से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्याएं हैं उनमें किसका भाग जाएगा, एक का भाग जाएगा। फिर मैं कह देता हूँ सर उसी संख्या का, यानी जो मैंने संख्या ली 4, 4 का भी भाग जाएगा। इसके अलावा किस संख्या का भाग जा रहा है, 2 का भी भाग जा रहा है इसमें। तो मतलब कितनी कितनी संख्याओं का भाग जा रहा है इसमें, 3 संख्याओं का, एक तो 1 का, एक 4 का स्वयं उसी संख्या का, और 2 का। तो 2 का भाग भी उसमें जा रहा है, इसका मतलब कितनी संख्याओं का भाग जा रहा है इसमें, टोटल 3 संख्याओं का। परिभाषा के अकॉर्डिंग देखो, भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें स्वयं उसी संख्या का, स्वयं उसी संख्या का, यानी 4 का भाग जा रहा है, या 1 का भाग जा रहा है इसमें, या किसी अन्य संख्या का भी क्या जा रहा है इसमें भाग। तो ये दोनों के अलावा किसी अन्य संख्या कौन सी हो गई, 2, तो 2 का भी उसमें भाग जा रहा है, वो कौन सी संख्या कहलाएगी, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या का सीधा सा साधन केवल या तो 1 का उसमें भाग जाए, किसका भाग जाए, 1, या स्वयं उसी संख्या का, या किसी अनोदर संख्या का, यानी अन्य संख्या का क्या जाए उसमें भाग जाए, वो कौन सी संख्या कहलाएगी, भाज्य संख्या। फिर बात आती है अभाज्य संख्या। अब हम देखते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिसमें एक तथा स्वयं उसी संख्या का भाग जाए। अब पहले क्या हो रहा था, कि 1 का भी जा रहा था, स्वयं उसी संख्या का भाग जा रहा था। अब 1 के अलावा, इसके अलावा किसका जा रहा था, तीसरी अन्य संख्या का भाग जा रहा था। इसमें क्या होगा, अभाज्य संख्याओं में केवल 1 का जाएगा या स्वयं उसी संख्या का भाग जाएगा। तो वो संख्या कौन सी संख्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या। यानी ऐसी संख्या जिसमें 1 तथा स्वयं उसी संख्या का क्या जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए। पहले क्या हो रहा था, पहले 1 का भी जा रहा था, 4 का भी जा रहा था, और किसका भी जा रहा था, 2 का भी जा रहा था। यानी 1 का तो जाना ही है पॉसिबल, 4 का उसी संख्या में भाग भी जाएगा। लेकिन किसी अन्य संख्या का भी भाग जा रहा है, तो वो कौन सी संख्या होगी, भाज्य संख्या। लेकिन अभाज्य संख्याओं में क्या होगा, जैसे मैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या लिख देता हूँ, कितनी, 2, जो एकमात्र समअभाज्य संख्या है, यानी जो समअभाज्य संख्या। और बाकी जितनी भी संख्याएं आएगी अभाज्य संख्याएं, वो कौन सी आएगी, विषम। जितनी भी संख्याएं आएगी वो कौन सी आएगी, विषम। और ये एकमात्र सबसे छोटी अभाज्य संख्या, यानी सबसे छोटी भी है और सम भी है। क्या है, सबसे छोटी और सम अभाज्य संख्या दोनों है ये। कौन सी है, और यदि आपसे पूछे कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ये ऐसी संख्याएं हैं जिनमें या तो 1 का भाग जाएगा या स्वयं उसी संख्या का भाग जाएगा। इसका भाग जाएगा या तो 1 का जाएगा या स्वयं उसी संख्या का भाग जाएगा। अब मैंने आपको बताया भाज्य संख्याओं में का भाग जाएगा, इसके अलावा स्वयं उसी संख्या का भाग जाएगा, या इसके अकॉर्डिंग तीसरी किसी अन्य संख्या का क्या जाएगा, उसमें भाग जाएगा। लेकिन अभाज्य संख्याओं में क्या होगा, स्वयं 1 का या स्वयं उसी संख्या का क्या जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए। तो वो कौन सी संख्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या। अभाज्य गुणनखंड वगैरह जो कि आप करते हो, एलसीएम लेते हो, उनमें सब में किसकी कौन सी संख्याओं का काम लेते हो आप, अभाज्य संख्याओं को काम में लेते हो। इसके अलावा कई बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे मैंने कह दिया 16 का एलसीएम निकालो, किसका एलसीएम निकालो, 16 का एलसीएम। वो क्या करेंगे, डायरेक्ट 2 का नहीं देंगे, डायरेक्ट 4 का दे देंगे। सर 4 जो 16, और इधर भी 4 का दे देंगे, इधर भी 1 का दे देंगे। तो क्या होगा, वो ये एलसीएम तो कितना हो गया, वापस घूम फिर के कौन सी संख्या आ गई, वही संख्या आ गई, वो एलसीएम हुआ ही नहीं। लेकिन फिर मैं कह दूं साफ 16 और 18 का निकालो, फिर वो क्या करेंगे, 4 का दे देंगे, ऐसा का ऐसा छोड़ देंगे, सर इसमें भाग ही नहीं जाना। फिर यहाँ 2 का दे देंगे, फिर यहाँ 6 का दे दिया, मतलब मर्जी आई जो संख्याओं को क्या देते हैं, भाग देते हैं। लेकिन होता क्या है,
देना कि कौन सी संख्याओं का भाग है, अभाज्य संख्याओं का। इसके अलावा सबसे छोटी समअभाज्य संख्या कितनी होती है, 2। सबसे छोटी विषम संख्या पूछी आपसे वो कौन सी हो गई, 3। अन्यथा और एक चीज और, जितनी भी संख्याएं होती हैं 1 से 100 तक, कहां से लेकर 1 से 100 तक कितनी संख्याएं होगी, 1 से 100 तक 25 संख्याएं होगी कुल अभाज्य संख्याएं। 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी होगी, 25। 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होगी, 25। 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं 25। भाज्य संख्या जिसमें एक का या स्वयं उसी संख्या का या किसी अन्य संख्या का भी क्या जाए उसमें भाग जाए, वो कौन सी संख्याएं कहलाएगी, भाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं में बात करूं ऐसी संख्याएं जिनमें एक तथा स्वयं उसी संख्या का क्या जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए, तो वो संख्या कौन सी संख्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या। सबसे छोटी समअभाज्य संख्या कितनी होगी, 2 हो गई। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। इसके अलावा सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हो गई, 2 हो गई। आज के लिए बस इतना ही। फर्स्ट चैप्टर था नंबर सिस्टम, थोड़ा सा मैंने आपको बेसिक समझाने की कोशिश की। अगर आपके समझ में आया हो अच्छे से, आपको वीडियो अच्छा लगा हो, उसको लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए एक अच्छा सा टॉपिक लेके आऊँगा, इन्हीं संख्याओं से संबंधित। अभी बहुत विस्तृत है, थोड़ा सा और आपको अच्छा समझाने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपको। जय हिंद, जय भारत।